नमस्कार मेरे प्यारे भैया बहन। आज मैं सूरदास के पद के संबंध में बता रहा हूँ, जिसके अंतर्गत अति लघु और लघु उत्तरीय प्रश्न संबंधित रहेंगे। ऊधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगातय, नाहिन मन अनुरागी। पुरई निपात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। जयो जल माह तेल की गागरी, बुंद न ताकी लागी। प्रीति नदी में पावन बौरयो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुरु चाट जयो पागी। अब इसके अंतर्गत में जो प्रश्न उभर रहे हैं, जिसे बड़भागी किसे और क्यों कहा गया है। तो हम लोग जानते हैं कि गोपियों ने उद्धव को बड़भागी अर्थात भाग्यवान कहा है, क्योंकि वे श्री कृष्ण के साथ रहकर भी उनके प्रेम के बंधन में नहीं बंध पाए, और श्री कृष्ण से प्रेम करने के कारण ही गोपियाँ उनकी विरंगनी बन गई, उनके प्रेम में पागल हो गई। इस तरह उद्धव की इस पीड़ा की अनुभूति नहीं हुई, इसलिए उन्हें भाग्यशाली कहती हैं। दूसरा प्रश्न है कि गोपियाँ कृष्ण के प्रेम में किस प्रकार डूबी रहती। इसका उत्तर यह होगा कि जिस प्रकार चिड़िया गुड़ से चिपक जाती है, उसी प्रकार गोपियाँ भी श्री कृष्ण के प्रेम में चिपकी हुई, उसके प्रेम में डूबी हुई। श्री कृष्ण के अतिरिक्त वह किसी को अपने हृदय सिंहासन पर स्थान नहीं दे पाती। तीसरा प्रश्न है कि अंतिम पंक्तियों में गोपियों ने समय को क्या कहा है। तो देखिए, गोपियों ने समय को अबला और भोली कहा है। यहाँ देख रहे हैं ना कि कहता है, प्रीति नदी में पावन बौरयो, दृष्ट रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुरु चाट जऊ पागी। कि अबला और भोली हैं, जो कृष्ण के प्रेम में बंधी हुई हैं, यह उद्धव की भांति ज्ञानी नहीं है। अब दूसरा पद में देखिए क्या कह रहा है। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उधो नहीं। परत कहीं अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशनी, सुन सुनी बिरहनी बिरह दही। चाहती होती गुहार जीत ही तय, उतमय तय धार बही। सूरदास अब धीर धरही, क्यों मर जाद न लही। अब जो प्रश्न उभर रहे हैं, देखिए क्या है। गोपियाँ क्या व्यथा सह रही थी और किसके बल पर सह रही थी। इसका उत्तर होगा हाँ, गोपियाँ विरह और व्यथा सह रही थी। उन्हें यह आशा थी कि कृष्ण मथुरा से वापस जरूर लौटेंगे। इसी आस के बल पर वह अपनी व्यथा और विरह को सह रही थी, परंतु कृष्ण के न आने पर उसकी सभी अभिलाषाएं मन ही में रह गई थी। दूसरा प्रश्न उभरता है, गोपियाँ धीरज धारण क्यों नहीं कर पा रही हैं। इसका उत्तर ये होगा कि गोपियाँ को श्री कृष्ण के वापस आने की आशा थी, परंतु श्री कृष्ण स्वयं आकर के उसके जगह पर उद्धव जी को भेज दिए, और वो भी जोग का संदेश देने के लिए। तब गोपियाँ कहती हैं कि अब हम धीरज धारण कैसे करें, जब श्री कृष्ण ने कोई मर्यादा ही रखी, स्वयं आकर उद्धव को जोग का संदेश देने के लिए भेज दिया। तीसरा प्रश्न क्या है, देखिए, धार बही का क्या आशय है। इसका उत्तर ये होगा कि धार बही का आशय यह है कि जोग की धारा बहना। गोपियाँ जिधर से भी श्री कृष्ण को पुकारती हैं, उधर से ही जोग की धारा बहती चली आ रही है। अब तीसरा पद में देखिए, इसे ध्यान से सुनेंगे। हमारे ये बहुत महत्वपूर्ण भी है, ये परीक्षाओं में आने योग्य है। हमारे हरिहारे की लकरी, मन करम बचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकरी। जागत सोवत स्वपन दिवस निशी, कान कान जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसो, जयो करहु ककरी। सूत व्याधि हमको ले आए, देख सुनी न करी। यह तो सूर तिन ही लय सौंपाओ, तिनके मन चकरी। अब प्रश्न देखिए क्या है। गोपियों ने श्री कृष्ण को अपने हृदय में किस प्रकार बसाया हुआ है। देखिए उत्तर इसका क्या होगा। गोपियों ने श्री कृष्ण को अपने हृदय में उसी तरह बसाया हुआ है, जिस प्रकार हारिल अपने पैरों से दबाई लकड़ी को नहीं छोड़ता है, उसी प्रकार मन वचन और कर्म से गोपियों ने श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसा लिया है। हारिल एक पक्षी का नाम है। उसकी यह विशेषता है कि जब भी वह उड़ता है तो अपने पंजों में एक लकड़ी लेकर के उड़ता है। दूसरा प्रश्न उभरता है कि गोपियाँ इस बीमारी को किन्हें सौंप देना चाहती हैं। तो देखें, गोपियाँ इस बीमारी को उन्हें सौंप देना चाहती है जिनका मन स्थिर नहीं है, अर्थात
श्री कृष्ण की ओर संकेत किया है। गोपियाँ ने अपने हृदय में कृष्ण को बसाए हुआ है, इसके अतिरिक्त उसके हृदय सिंहासन पर कोई नहीं अट पाता है। गोपियाँ ने किस बीमारी की बात कही है? अब देखिए इसका उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न है कि गोपियों ने किस प्रकार की बीमारी की बात कही है, तो गोपियों ने ब्रह्म और जोग अर्थात जोग की बीमारी की बात कही है, जिसे उन्होंने ना तो पहले कभी देखा है और ना कभी सुना है। इस तरह गोपियों यह बीमारी की बातें कहते हैं। अब है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थी, महत्वपूर्ण पद है, इसको ध्यान से सुनेंगे। हरि है राजनीति पढ़ी आए, समुची बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। एक अति चतुर तय पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश जो पठाए। उद्धव भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाये। पर अपने मन के फेर पाई हैं, चलत जूहू तय चुराए। तय क्यों अनीति करे आपनु, जय और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सुर, जो प्रजा न चाही सताए। अब देखिए इसके अंतर्गत में कौन कौन से प्रश्न उभरते हैं, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहा जाता है। गोपियाँ श्री कृष्ण से अपना मन वापस क्यों लेना चाहती है? इसका उत्तर होगा कि गोपियाँ श्री कृष्ण से अपना मन वापस इसलिए नहीं लेना चाहती है क्योंकि मथुरा जाते समय श्री कृष्ण उनके मन को अपने साथ ले गए। यह प्रेम का प्रतीक है, और जब मथुरा जाकर उन्हें भूल भी गए। दूसरा प्रश्न है, उद्धव भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये। उद्धव भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये। इस पंक्ति का क्या अर्थ है, क्या आशा उभरता है भैया? इसका उत्तर देखिए। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि बहुत से लोग बहुत भले होते हैं, जो दूसरों की भलाई करने के लिए दौड़े चले आते हैं। श्री कृष्ण तो ब्रह्म एवं जो का संदेश भेजकर उनके साथ अन्याय किया है। स्वतः कृष्ण को अपने साथ देखना चाहते थे, इसलिए उद्धव भले लोग आगे के, परहित डोलधाये कहा है। गोपियाँ श्री कृष्ण को राजा के क्या कर्तव्य याद दिलाती है? देखिए उसका उत्तर क्या होगा। गोपियाँ श्री कृष्ण को राजा का कर्तव्य यह दिलाते हुए कहती है कि राजा को किसी भी स्थिति में अपनी प्रजा को परेशान नहीं करना चाहिए, दुखी नहीं करना चाहिए, क्योंकि राजधर्म यह होता है कि अपने प्रजा को सदा सुख रखने का प्रयास करें। तो इस तरह मेरे प्यारे भैया बहन, इसका अति लघु उत्तरीय प्रश्न का संबंधित जानकारी प्राप्त किए। अब थोड़ा सा कुछ प्रश्न जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, काव्य बोध पर आधारित जो प्रश्नोत्तर हैं, उसको मैं बता देता हूं, जो 2 या 3 अंक के आ सकते हैं। गुरचाट प्रश्न है कि गुरचाट जयो पागी कहकर गोपियाँ अपने और कृष्ण की किस दिशा की बोध करती है? इसका उत्तर देखिए क्या होगा। इसमें गोपियाँ ने अपनी दशा को चींटियों की भांति बताया। जिस प्रकार चींटियाँ गुड़ से चिपकी रहती हैं और वही अपने प्राण तक को भी दे देती है, इसी तरह गोपियाँ भी श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी रहती हैं। वे अपने प्रिय कृष्ण के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की मानसिक स्थिति में हैं। वह श्री कृष्ण के सिवा और किसी को वह चाहती नहीं है। अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, प्रीति नदी में पाँव न बरोयो, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर देखिए क्या है। देखिए इस आशय में यह है कि उद्धव तो श्री कृष्ण रूपी प्रेम की नदी के पास ही रहते हैं, फिर भी उन्होंने उस प्रेम की नदी में अपना पैर कभी नहीं डुबाया। अर्थात श्री कृष्ण के पास उनके सानिध्य में रहते हुए भी उद्धव उनके प्रेम से प्रभावित नहीं हो पाए। अब देखिए दूसरा प्रश्न, और से प्रश्न उभर रहे हैं। मन ही मांझ रही है, भाव स्पष्ट हुआ आपको करना है। अब देखिए इसमें उत्तर क्या होगा। गोपियाँ सोचती है कि जब श्री कृष्ण वापस वृंदावन आएंगे तब वे उन्हें विरह वियोग में झेले अपने सारे कष्टों को बताएंगे, अपनी चरम संवेदना को सुनाएंगे। लेकिन उद्धव द्वारा निर्गुण भक्ति एवं ज्ञान का संदेश लेकर आने से उनकी मन की बातें मन में ही रह गई है, इसलिए इसका थोड़ा सा मामा की आवर्ती होने के चलते अनुप्रास अलंकार भी है इसमें। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, गोपियाँ विरह की आग में क्यों जल रही हैं? देखिए उसका उत्तर यह होगा कि श्री कृष्ण के द्वारा जो ब्रह्म ज्ञान जो ज्ञान भेजा गया था, गोपियाँ इसको आग की तरह समझती हैं। वे जिधर से भी श्री कृष्ण के विरह से उत्पन्न ज्वाला से बचने हेतु अपनी रक्षा करने के लिए पुकारती हैं, वहीं से जो की धारा बहती चली आती हैं। अब अगला प्रश्न देखिए क्या है, गोपियाँ श्री कृष्ण को हारिल की लकड़ी बताने में क्या उसका आशय है? देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न भी है
हारिल की लकड़ी। उद्धव द्वारा जो का संदेश दिए जाने पर गोपियों ने श्री कृष्ण को हारिल की लकड़ी के समान कहा है। समझ गए? क्योंकि देखिए, जिस प्रकार हारिल की लकड़ी जो हारिल के पक्षी जो है अपने पैरों में लकड़ी को दबाए रहता है, उसे छोड़ना नहीं चाहता है, उसी प्रकार गोपियां ने भी मन कर्म और वाणी से कृष्ण को अपने हृदय सिंहासन पर बसा लिया है। गोपियां का मन श्री कृष्ण में ही स्थिर हो गया है, अर्थात के सिवा और अन्यत्र देवी देवताओं को नहीं चाहती। अब एक अगला प्रश्न उभरता है कि हारिल पक्षी की क्या विशेषता है। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हारिल पक्षी की यह विशेषता है कि अपने पंजों में लकड़ी एक टुकड़ा कसकर पकड़े रहता है और लकड़ी कि उस टुकड़े को वह सोते जागते उठते बैठते कभी भी नहीं छोड़ता, इस समय उसे मजबूती से पकड़े रहता है। यह एक प्रतीकात्मकता है। अगला प्रश्न उभरता है कि जागत सोबत सौपन दिशी निशी कान कान जकरी इस पंक्ति द्वारा गोपियों को किस मन स्थिति का वर्णन किया गया। देखिए, इसका उत्तर ये होगा कि गोपियां जागते सोते दिन रात हर क्षण भगवान श्री कृष्ण को रटती रहती हैं। वे इनके दिल और दिमाग में एक पल से कृष्ण को नहीं हटा पाती हैं। मन स्थिति किसी भी प्रकार के अन्य तर्कों को सुनने और समझने के लिए उसको मन नहीं लगता है। उनकी मानसिकता में सिर्फ श्री कृष्ण प्रियतम के रूप में वे अमिट छाप बनकर बैठे हुए हैं। अगला प्रश्न देखिए, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाई पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, इसमें उद्धव तो पहले से बुद्धिमान और चतुर थे, पर उन्होंने अपने गुरु श्री कृष्ण के राजनीतिक ग्रंथ भी पढ़ लिए हैं और वही योग संदेश देने के लिए आए थे, इसलिए उन्होंने यह उपाधि गोपियां ने उन्हें दे दी। अगला प्रश्न यह उभरता है कि सूरदास ने मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया। अब देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर इसका यह होगा कि सूरदास ने मधुकर शब्द का प्रयोग उद्धव के लिए किया। याद रखिएगा ये कि उद्धव के लिए ही मधुकर, मधुकर मतलब भ्रमर होता है, भंवरा होता है। गोपियां ने व्यंग के रूप में उद्धव को मधुकर कहकर संबोधित इसलिए किया है क्योंकि उद्धव श्री कृष्ण को ज्ञान रूपी संदेश को लेकर के आए थे। अब आगे देखिए, प्रश्न क्या उभरता है कि गोपियां का मन किसके चलते समय चुरा लिया था, अब वे क्या चाहती हैं। अब देखिए, किसने गोपियां का मन चुरा लिया था, प्रश्न उभरता है। अब आगे देखिए, इसका उत्तर क्या होगा। गोपियां का मन मथुरा जाते समय श्री कृष्ण ने चुरा लिया था, क्योंकि कृष्ण की ही वे भक्तिनी थी। वे चाहती हैं कि श्री कृष्ण उन्हें उनका मन वापस लौटा दे, ताकि उन्हें विरह की व्यथा वेदना दुख दर्द जो भी है ना सहना पड़े। गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण यदि हमारा मन हमें आकर लौटा दे तो हम इस वेदना को सहन कर लेंगे। आगे प्रश्न देखिए उभर रहा है कि गोपियों ने योग संदेश सुनकर कृष्ण पर अनेक आरोप लगाए, आशंकाएं व्यक्त की हैं। आपके अनुसार श्री कृष्ण के योग संदेश क्यों भिजवाया होगा। अब देखिए, इसका उत्तर क्या आप लिख सकते हैं, अपने मन से भी अपनी शैली से लिख सकते हैं। अपने भावों को व्यक्त करने की कला को शैली कहा जाता है। अब देखिए किस तरह यहाँ आपको जानकारी मिल सकती है। देखिए, गोपियों ने जब उद्धव द्वारा कृष्ण के योग संदेश को सुना तो कृष्ण को उल्हाना दिया। मेरे अनुसार श्री कृष्ण नहीं चाहते थे कि गोपियों दिन रात श्री कृष्ण को याद करके विरह व्यथा को सहन करे एवं अपने शरीर को कष्ट दे। इसलिए श्री कृष्ण ने उद्धव के द्वारा गोपियों का निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने के लिए शुष्क ज्ञान अथवा योग का संदेश यहाँ पर दिया। अब देखिए मेरे प्यारे भैया बहन, एक प्रश्न उभरता है कि सूरदास के भ्रमर गीत का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। देखिए इसमें क्या है। भ्रमर गीत के अंतर्गत गोपियाँ प्रेम में निमग्न भक्ति की प्रतीक हैं, जो मनुष्य रूप में साकार भगवान श्री कृष्ण के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं। सूरदास ने उद्धव की निर्गुण भक्ति पर गोपियों की सगुण भक्ति की विजय को प्रतिबिंबित करने के लिए निर्गुण भक्ति की अपेक्षा सगुण भक्ति का श्रेष्ठ बताने के लिए भ्रमर गीत की रचना की गई है। अब देखिए आगे क्या है। ये प्रश्न बहुत अच्छा है, महत्वपूर्ण है। हमारे हरि हारिल की लकड़ी पद में करुई ककरी का उपमान किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और क्यों हुआ है। इसका उत्तर ये है कि कवि ने करुई ककरी उपमान का प्रयोग योग साधना के लिए किया है, क्योंकि गोपियाँ कृष्ण से अत्यधिक प्रेम करती हैं और उसकी भक्ति में पूर्णतः तल्लीन है। साथ ही कृष्ण ही उनके लिए मुक्ति का एकमात्र साधन है, इसलिए उन्हें योग साधना का मार्ग कड़वी ककड़ी की तरह लगता है।
अब देखिए अगला प्रश्न क्या है। राजधर्म तो है यह सूर्यो प्रजा न जाहि सताए, पंक्ति में गोपियों की कौन सी आका चयनित है? प्रस्तुत पंक्तियों में गोपियां श्री कृष्ण को राजधर्म का स्मरण करवाते हुए कहती हैं कि प्रजा को सताना या उन पर अत्याचार करना राजधर्म नहीं है। इस उक्ति के पीछे उनकी यह आकांक्षाएं निहित हैं। श्री कृष्ण स्वयं गोपियों से मिलने के लिए उनके पास आए हैं और उनकी प्रिय व्यथा को दूर करने के लिए कहते हैं। सूरदास, एक प्रश्न और उभरता है कि सूरदास किन भक्ति मार्ग के समर्थक थे, प्रमाणित कीजिए। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए सूरदास हम लोग जानते हैं कि सगुण धारा के प्रवर्तक थे, सगुण भक्ति के समर्थक थे। उन्होंने उद्धव द्वारा युग साधना के मार्ग अपनाने के माध्यम से निर्गुण भक्ति मार्ग पर कटाक्ष किया है। सगुण भक्ति को हारिल की लकड़ी और निर्गुण भक्ति को ककड़ी के रूप में प्रस्तुत करके सगुण भक्ति को श्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयास किया। इस तरह मेरे प्यारे भैया बहन, हम लोग आज जानकारी प्राप्त किए। अच्छा लगे तो शेयर करके सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।